आज की कहानी बहुत मज़ेदार है दोस्तों। मॉरल तो होगा ही मेरी स्टोरी में, जैसा हमेशा होता है। एक राज्य के एक दूर कोने में एक छोटा सा गांव, जिसमें करीब 50 परिवार रहते होंगे। उस गांव की एक खासियत थी। सुबह सवेरे उठने के बाद उस गांव के हर घर का हर सदस्य अपने घर में किसी को भी हंसकर स्माइल करके गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था। अरे उस ज़माने में गुड मॉर्निंग नहीं बोलते थे, अंग्रेज़ी नहीं, हिंदी में सुप्रभात, शब्बा खैर, कुछ तो बोलो, कुछ भी नहीं बोलते थे, राम राम, कुछ नहीं बोलते थे। सुबह उठते ही उनको परेशानियां घेर लेती थी। आज काम पे जाना है, आज खेतों की बुआई करनी है, आज ये करना है, वो करना है। घर की औरत, अरे उठो जल्दी करो, जाना है खेत पे, जाके काम करना है, सोते ही रहोगे। बच्चे, अरे भाई जाओ बाहर जाके खेलो, अंदर क्या मचा के रखा है शोर। बच्चे आपस में कहें क्या, मेरे को रोटी चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, है तूने मेरा बल्ला ले लिया, तूने मेरा कंचा ले लिया। आपस में लड़, शुरू से लेके सुबह से लेके यही माहौल उस गांव के एक परिवार से शुरुआत करते हैं। वहाँ ये माहौल था। अब क्या होता है, पत्नी पड़ोसन से बातें करना शुरू करती है तो उसकी हो जाती है पड़ोसन से लड़ाई, क्योंकि वो ऑलरेडी गुस्से में थी, अपने परिवार से खुंदक में थी। तो जाके उसने वो गुस्सा निकाला अपनी पड़ोसन पे, तुम बाहर कचरा क्यों फेंकती हो, तुम ये कपड़े टांगती हो, सारा पानी हमारे घर में आता है, बदबू आती है। दोनों में हो गई लड़ाई। पति भी जो काम पे जाने वाला था, उसकी भी लड़ाई शुरू हो गई उसके आदमी से। दोनों आदमी भी भिड़ गए, मूड हो गया और ख़राब। दोनों घर से काम पे निकलते हैं, उसका पति भी निकलता है, इसका पति भी निकलता है। रास्ते में जो भी मिलता है सब की भवें तनी हुई, सब अपनी दुनिया में, ना किसी को कोई राम राम बोले, ना किसी को कोई राम श्याम बोले, खैर खबर पूछे भाई कैसे हो, और किसी के मुंह पे एक प्यारी सी स्माइल नहीं, प्यारी सी क्या, स्माइल ही नहीं। ये हाल था इस गांव का। अब वो आदमी जो घर से लड़ाई करके दोनों निकले, अपने अपने खेतों पर गए, खेत भी पड़ोस में। रास्ते में जो मिले उसको ऐसे घूरते हुए, अब किसी से थोड़ा सा ब्रश हो गया, चलते चलते थोड़ा सा टक्कर लग गई, क्या करते हो, देख के नहीं चलते हो, अंधे हो, ये हो वो हो। लो जी, लड़ाई और बढ़ गई। वो जो तीसरा बंदा था उसको भी गुस्सा आ गया, समझते क्या हो अपने आप को, खुद देख के चलो, तुम अंधे, तुम्हारा पूरा परिवार अंधा। लो जी, हो गया, परिवार भी पूरा अंधा हो गया। वो जो बंदा तीसरा जिसने ब्रश किया रास्ते में, उसका भी मूड खराब। अब वो किसी जगह काम पे जा रहा था, जिस जगह वो काम पे जा रहा था वहाँ से उसने कुछ सामान उठाना था, जाता है किसी दुकान पे, जल्दी से पैक करो, ये क्या है इतनी देर लगाते हो, मैंने तुमको कल भी बोला था मेरा टाइम से काम करके रखा करो, लेट कर दिया है, ये कर दिया। दुकानदार नाराज, समझते क्या हो भैया, काम करते हैं, कोई तुम्हारी गुलामी नहीं करते, उठाना है सामान तो उठाओ, नहीं उठाना है तो तुम्हारी मर्जी है, बहुत सारे लोग हैं सामान उठाने के लिए, तुम सिर्फ नहीं हो। दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई। चलो जी, दो जनों का और मूड खराब। तो समझ लो, ये जो एक शुरू से सुबह से एक वाइब शुरू होती थी घर में, पति पत्नी के झगड़ों की, बच्चों के भैं भैं की, और इस टेंशन की, वो टेंशन एक परिवार से दूसरे परिवार के सारे सदस्यों से, और 4 लोग वहाँ से, और 10 लोग, और सब लोग, समझ लो 50 के 50 परिवार जो उस गांव में रहते थे, वो इसी विशेष सर्कल में घूमते रहते थे। उनको जो मिलता था वो आगे पास करते थे, उनको जो मिलता था वो आगे पास करते थे। एक दिन ये जो पहला परिवार मैंने बताया, जिसमें 2 बच्चे, मियाँ बीवी, उसके आदमी को आता है बहुत गुस्सा, रोज़ की चिक चिक हो गई है, तंग करके मारा है तुमने मेरे को, मैंने इस घर में नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गुस्से में वो घर से निकल जाता है और बस जंगल के रास्ते चलता जाता है, 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 चलता जाता है।
चलते चलते वो कब अपने गांव की सीमा को पार करके और दूसरे गांव में पहुंच गया उसको पता ही नहीं चला। भवें तनी हुई, गुस्से में लाल, अपने से परेशान, वो जैसे ही उस गांव में एंटर करता है तो एंटर करते ही वो देखता है कि वहाँ पर सुंदर से रोड्स, साइड में हरियाली, और जो भी इंसान सामने से निकल के जा रहा वो उसको स्माइल करके जा रहा। तो उसे बड़ा अजीब लगा। घूर के देखा एक बंदे को कि ये बंदा क्या मेरे को जानता है जो मेरी तरफ देख के ऐसे स्माइल कर रहा है, और क्यों कर रहा है। शक की निगाह से उसे देखे कि कहीं इसका कोई मतलब तो नहीं है, अरे मेरी जेब में जो थोड़े से पैसे हैं कहीं ये चोरी तो नहीं कर लेगा। वो बंदा उसको स्माइल करके हाथ जोड़ के नमस्ते करके और निकल गया। थोड़ी दूर आगे गया ये इंसान, और वहाँ जाके फिर से दूसरा इंसान, वो भी इसी तरीके से, और भैया कैसे हो। तो इसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, इसने उसको ऐसे घूर के देखा जैसे कि उसने पता नहीं क्या बोल दिया। उसने बोला भैया ठीक हो ना, ऐसे करके वो भी इंसान प्यार से आगे चला गया। जैसे जैसे ये इंसान उस गांव के अंदर घुसता गया वैसे वैसे उसने देखा वहाँ पर रहने वाला हर इंसान जो है वो इसी तरीके से खुशनुमा, खुश होके और प्यार से सबको ग्रीट करता हुआ जा रहा है। चलते चलते वो एक कुएं की मुंडेर पे आके बैठ गया। उसको लगी थी प्यास बहुत ज़्यादा। मुंडेर पे आके बैठा तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पर कोई रस्सी होगी और बाल्टी लगी होगी, मैं उसके अंदर वो डाल के और पानी निकालना लगूंगा। लेकिन वो जैसे ही मुंडेर पे जाके बैठा और उसने अपना पसीना पोंछा, तभी उसने देखा कि एक मटके के साथ में एक औरत जो है बूढ़ी सी, वो उसके पास आई। बेटा प्यास लगी है? तो उसने ऊपर उसकी तरफ देखा, उसने कहा हाँ प्यास लगी है। बूढ़ी औरत ने फिर बड़े प्यार से बोला बेटा पानी पियोगे? मैं भर लूँगा अपने आप। बूढ़ी औरत ने फिर प्यार से बोला बेटा मैंने अभी अभी मटका भरा है, बोलो तो मैं तुमको पानी पिला दूँ। पहले तो उसने घूर के देखा, फिर उसने दिमाग में सोचा मेरा दिमाग कोई ख़राब है कि मैं अब मेहनत करके उसमें से रस्सी से फिर से पानी निकालूं, चलो बुढ़िया पिला रही है तो पी लेता हूँ। तो उसने अपना पानी पी लिया। जब उसने पानी पी लिया तो बुढ़िया ने फिर से पूछा बेटा इस गांव के नहीं लगते, कहीं दूर से आए हो? इसने फिर से गुस्से में, आपका क्या मतलब है, एक पानी का घूंट पिलाने के बाद मेरे से पूरा पूछोगे कहाँ से आया हूँ कहाँ से नहीं? बुढ़िया ने बोला बेटा नाराज़ मत हो, मैं तो इसलिए पूछ रही थी भूख लगी होगी, चलो मेरा पास में ही कुटिया है वहाँ चलते हैं, मैंने अभी अभी भोजन पकाने के लिए रख के आई थी, अगर तुम बोलो तो चल के हम दोनों खाते हैं। मैं तो वैसे ही बुढ़िया अकेली रहती हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, तो चलो आज मिलके दोनों एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। इंसान को समझ नहीं आ रहा था, इस इंसान को, कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा अपने गांव में, ऐसे कैसे ये बुढ़िया जो है ये मेरे को लेके जा रही है। उसको लगा भैया ज़रूर कोई टोने टोटके वाली होगी, मेरे को पकड़ेगी और चल के मेरा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी मेरे साथ। पर अब इनिशियली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि भूख भी लगी थी, बहुत दूर से चल के आ रहा था, गुस्से में आ रहा था, सुबह सुबह लड़ाई करके भूखे पेट घर से निकला था। तो उसने कहा चलो यार रिस्क ले लेता हूँ, क्या करेगी, मेरे पास कितने हैं, 2-4 आने मेरी जेब में पड़े हैं, ले भी लेगी तो देखा जाएगा, और थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं बिल्कुल ही ऐसे आंखें मूंद के उसका सब कुछ खा लूँगा। तो वहाँ जाता है बुढ़िया के साथ। बुढ़िया उसको बहुत प्यार से केले के पत्ते के ऊपर उसने खिचड़ी बनाई होती है, दाल भात करके, दाल भात उसको परोसती है, प्यार से उसको पानी का गिलास रखती है, साथ में कच्चा प्याज, उसके ऊपर नमक डाल के, जैसे गाँवों में सब खाना खाते हैं ना उस तरीके से उसको खाना परोसती है। और परोसने के बाद उसको पंखा भी झलती है कि बेटा आराम से खा ले। जैसे ही वो अनाज उस आदमी के पेट में जाता है,
जैसे कहते हैं ना कि एक वाइब्स होती हैं, उसको इतनी अच्छी वाइब्स आई, अचानक ही उसके व्यवहार में अंतर आने लगा। खाना खा के पहली बार शायद ज़िंदगी में उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई हो, तो उसने भी बोला कि धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाया। अपने आप को उससे खुद बड़ा अचरज हो रहा था, मैं आज मुंह से मेरे धन्यवाद निकल रहा है, थैंक यू निकल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली उसके मुंह पर आते जा रहे थे। स्माइल भी ऑटोमेटिकली आ रही है, थैंक यू भी ऑटोमेटिकली आ रहा है, दिमाग भी ऑटोमेटिकली शांत हो रहा है। पानी पी लिया, खाना खा लिया। बुढ़िया ने बोला बेटा और कुछ चाहिए? उसने कहा नहीं अम्मा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आपने मेरे को इतने प्यार से खाना खिलाया, थैंक यू सो मच। पर हाँ, अभी सांझ होने वाली है, मुझे लगता है मुझे अब घर को जाना चाहिए। अम्मा ने बोला बेटा अंधेरा होने वाला है, रास्ते में जंगल भी पड़ेगा, ये समय रास्ते से जाने का ठीक नहीं है, आज की रात तुम यहीं बिता लो मेरे घर में, मेरी कुटिया में। छोटी सी कुटिया है, शायद तुमको उतना कंफर्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ मैं ऊपर खटिया पे तुम सो जाओ, मैं नीचे ज़मीन पे सो जाऊंगी, तुम आराम करो, सुबह उठ के तुम चले जाना। आदमी को वहाँ पर रहकर इतना अच्छा लग रहा था कि उसका दिल किया कि हाँ आज एक रात तो मुझे यहाँ पर बितानी है। तो वो उस रात को बुढ़िया के कहने से वहाँ पर रुक गया। रात को बुढ़िया अच्छे से उसके सिरहाने पानी का लोटा और पूछ के बेटा कुछ चाहिए? नहीं अम्मा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी मीठी नींद उसको रात को आई जो उसने शायद अपने गांव में एक भी दिन नसीब नहीं करी होगी। सुबह सवेरे सूरज के उगने के साथ ही उसकी नींद खुल गई। कोई चीखना नहीं था, कोई चिल्लाना नहीं था, और दिमाग जो था वो पूरी तरह शांत था, क्योंकि रात को नींद बहुत ही प्यारी आई थी। उठकर उसने अम्मा के पैर छुए। पहली बार ज़िंदगी में शायद उसने कभी अपने माँ बाप के पैर नहीं छुए होंगे। आज उसने एक बूढ़ी अम्मा, जिसको वो जानता भी नहीं था, उसके पैर छुए। अम्मा ने सुबह सुबह उठ के उसके लिए एक पोटली बना दी थी, जिसमें रोटी रख दी, प्याज रख दिया, थोड़ा सा अचार रख दिया, एक हरी मिर्ची रख दी, और उसको बोला बेटा सफ़र लंबा है और ये थोड़ा सा खाना तुम्हारे लिए मैं पैक करके दे रही हूँ, रास्ते में भूख लगे तो ये खा लेना। उसने अम्मा को धन्यवाद किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। मन उसका इतना खुश था। आते वक्त जब रास्ते में उसको लोग मिलके और नमस्ते दुआ सलाम कर रहे थे, और वो सबको शक की निगाह से देख रहा था या गुस्से से देख रहा था या किसी को भी उनको जवाब नहीं दे रहा था, जाते समय उसको फिर वैसे ही अनजान लोग मिले। कोई राम राम कह रहा, कोई दुआ सलाम कर रहा, कोई स्माइल कर रहा, और इस बार उनकी स्माइल के साथ साथ ये भी स्माइल कर रहा, ये भी उनको दुआ सलाम कर रहा, जय राम राम जी, जो भी उसके ग्रीटिंग्स थी वो भी उनको दे रहा। इस खुश दिमाग के साथ, इस खुश माइंडसेट के साथ शाम होते होते वो अपने गांव में एंटर करता है। रास्ते में रुक के उसने खाना भी खाया। अम्मा ने उसको वो प्यार भरी पोटली खाने की बना के दी थी। उसने आराम से बैठ के खाना खाया, और खाना खा के जब वो शाम को अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर उसकी बीवी अपने डंडा मोड़ में खड़ी थी। समझते क्या हो अपने आप को, लाड साहब हो, छोड़ के चले गए, क्या समझते हो, ये वो शुरू हो गई। इस आदमी ने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा, उसको स्माइल किया और उसको ऐसे गले में हाथ डाल के कि अरे कैसी हो, ठीक हो। उसकी बीवी को बहुत अचरज हुआ, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, पटाने की कोशिश कर रहे हो, पहले गलती करोगे, इस तरीके से बिना बताए चले गए और अब मेरे को पटाने की कोशिश कर रहे हो।
उसने कहा नहीं भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गया था हम सब के लिए स्वर्ग की खुशियाँ ढूंढने। पागल हो गए हो, स्वर्ग गए थे, स्वर्ग से लौट के आ गए हो, बड़ी जल्दी लौट के आ गए, थोड़े दिन और रुक जाते ना। अरे नहीं, वो स्वर्ग कोई रहने के लिए थोड़ी गया था, उस स्वर्ग से कुछ मोती बटोरने गया था और वो मोती तुम्हारे लिए लाया हूँ। हैं, मोती लाए हो? कौन से मोती लाए हो, दिखाओ मेरे को। उसकी बीवी को लगा कि बहुत सारा पैसा लेके आया है। उसने कहा बैठो, आराम से बैठो मेरे साथ, मैं सुनाता हूँ तुमको एक कहानी। उसके बाद उसने उस गांव की पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। थोड़ी देर में बच्चे दौड़ते आ गए, बाबा बाबा बाबा। उसने ज़ोर से दोनों हाथ फैलाकर अपने दोनों बच्चों को खूब प्यार किया। कैसे हो, आज तुम्हारा दिन कैसे बीता? बाबा हमने ये किया, आज मेरी उससे लड़ाई हो गई। अच्छा, आज लड़ाई हो गई ना, कल जब वो मिले तो उसको प्यार से हग करना, उसके साथ गले मिलना और उससे उसका हालचाल पूछना। पूरा परिवार सकते में, बीवी सकते में, बच्चे भी हैरान कि आज हो क्या रहा है, हमारा घर जो है हमारा घर लग ही नहीं रहा। बार बार अपने को थप्पड़ मार के देख रहे हैं कि कहीं हम लोग सपना तो नहीं देख रहे हैं। रात हो गई, चलो रात में बीवी जो थी आधी बात समझी आधी बात नहीं समझी, सो गई, बच्चे भी सो गए। सुबह सबसे पहले आदमी की आंख खुली क्योंकि वो मन शांत करके आया था। सुबह सवेरे बीवी के उठने से पहले वो उठा, उसने चूल्हा जलाया और चूल्हे पे चाय का बर्तन रख दिया। जैसे ही बीवी सोकर उठी तो उसने सबसे पहले उसको सुप्रभात, कैसी हो, रात में नींद आई अच्छी, और उसको चाय का प्याला दिया। उसकी बीवी सकते में, ये क्या हो रहा है, तुमने क्यों चाय बनाई? मैं उठ के बना रही थी ना। अरे क्या हो गया, तुम इतना काम करती हो, रोज़ सुबह से लेके रात तक हमारी बारे में सोचती रहती हो, हमारे लिए खाना बनाना है, घर के सारे काम देखने हैं, बाहर का भी देखना है, तो क्या मैं तुमको सुबह एक चाय का प्याला भी नहीं बना के पिला सकता हूँ? पियो ना और बताओ कि चाय कैसी बनी है। इस तरह से दिन की शुरुआत हुई। बीवी का मूड हो गया अच्छा, उसका मूड अच्छा, साथ में पड़ोसन के साथ बाहर जाके, अब उसके चाहे कपड़े का पानी टपक रहा था या कचरे का डब्बा बाहर पड़ा था, उसने पहले पड़ोस की औरत को, कैसी हो बहन, अच्छी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ अच्छा चल रहा है। अच्छा सुनो, कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, आज मैं खाली हूँ। तुम मुझसे कल बोल रही थी ना कि तुमको पापड़ बनाने हैं, तो जब तुम पापड़ बनाना हो ना तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी। हैं, मैं अपने आप बना लूँगी। चलो तुम बना लेना अपने आप, लेकिन अगर इच्छा हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी मदद कर दूँगी। वो भी हैरान। धीरे धीरे करके उसका मूड भी अच्छा हो गया। ये आदमी काम पे जाता है खेत पे, उसके पड़ोस में जो दूसरा उसका पड़ोसी का खेत, वो दोनों भी आपस में मिलते हैं। ये आदमी उसको स्माइल से ग्रीट करता है, उसको मदद करता है, जहाँ वो अटक रहा था उसके खेत में कोई प्रॉब्लम है उसको हेल्प करता है। इस तरह से करके वो इंसान भी अपने गांव में हर आदमी के साथ स्माइल के साथ मिलता गया। जब उसने एक स्माइल दूसरे को दी, किसी को एक हग दिया, उसने दूसरे को जाके वो स्माइल पास ऑन की, उसने तीसरे को जाके वो स्माइल पास ऑन करी। इस तरह से खुशियाँ जो थीं वो चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगी। वो गांव जिसकी वाइब्स थी, जहाँ पर हर इंसान एक दूसरे से डंडा लेके लड़ाई करता रहता था, आज वो गांव भी वो जो दूसरा गांव था उसके जैसा बन चुका था। तो गांवों के नाम बताऊं क्या आपको? गांव कौन से थे? पहला गांव था जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते रहते थे, वो था दुखी गांव। और जो दूसरा था वो था सुखी गांव। तो ये कहानी है दुखी और सुखी गांव की। कैसी लगी आपको? अब चलो, कहानी तो आप लोगों ने सुन ली, अब ज़रा मुझे मॉरल ऑफ द स्टोरी बताओ। मॉरल ऑफ द स्टोरी,
सबसे बड़ी चीज़ तो कहानी में यही होती है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि दिन की शुरुआत अगर अच्छे से करोगे और उस दिन की अच्छाई को दूसरों के साथ शेयर करोगे तो रिटर्न में भी खुशी दोगुनी होके मिलेगी। और अगर सुबह से गुस्सा करोगे, परेशानी को झेलोगे या परेशानी को दिमाग में भर के रखोगे तो अपने आगे भी वही दोगे। अब ये जो इतने पुराने ज़माने की कहानी है ये आज भी वैसे ही लागू होती है। थिंक अबाउट योरसेल्फ। चलो आज के वर्ल्ड में बात करते हैं। एक इंसान जिसको एक परिवार है, वही झगड़ा फसाद, सुबह से उठ के सबकी दौड़, बीवी को भी नौकरी करनी है, बच्चों को स्कूल जाना है, पति को भी नौकरी पे भागना है, सब अपनी अपनी दौड़ में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टेंशन में हैं, अपने ऑफिस की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, घर की टेंशन, बाकी सारी टेंशन। और उस टेंशन में हम सुकून को भूलते जाते हैं। जब अपने मन को स्थिर रख के हम लोग उन टेंशन्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस, जो गलत एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनको जब हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो बेसिकली हम नहीं रहते, हम अपने ऊपर दूसरे किसी को कब्ज़ा करने देते हैं। तो अगर किसी चीज़ को अपने ऊपर कब्ज़ा करने देना है तो वो है सुकून, खुशियाँ, जो खुद भी अपने लिए भी रखिए और दूसरों के साथ भी बांटिए। जो रखोगे, जो आगे पास करोगे, विशेष सर्कल है ना, घूम फिर कर वही वापस आएगा। चलो अगले संडे फिर कुछ ऐसी नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। ये मधुस जो दिल कहे की ओरिजिनल कहानी है, कहीं से कॉपीड नहीं है। ओके, बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड स्लीप।